नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा षष्ठी, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के बारे में इस पाठ में अपन जानने का प्रयास करेंगे। पिछले पाठों में हमने देखा था कि किस प्रकार कामकाज, रोजगार लोगों के जीवन पर असर डालता है। यहाँ पर हम गांव में रहने वाले लोगों के आजीविका का साधन क्या है, कृषि से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या ये ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के धंधों पर प्रभाव डालता है या नहीं, यह जानने का प्रयास करेंगे। तमिलनाडु का कल्लूपट्टम गांव, उस गांव के बारे में आज अपन जानने का प्रयास करेंगे। वहाँ पर हर प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, उनके व्यवसाय भी अलग अलग है, जिसमें शिक्षक भी है, नर्स भी है, व्यापारी भी है, धोबी भी रहते हैं। इसके अलावा साइकिल की दुकानें भी है, चाय की दुकानें भी है। चाय की दुकान पर खाना भोजन भी मिलता है। भोजन का मतलब हल्का फुल्का भोजन, सुबह नाश्ते में उपमा, पोहे आदि मिलते हैं और शाम के नाश्ते में भी चाय के साथ कुछ दिया जाता है। इसके अलावा पास में ही एक साइकिल ठीक करने वाला रहता है, एक धोबी का परिवार रहता है जो कपड़े धोकर अपना गुजारा चलाता है। इसके अलावा कुछ लॉरी वाले भी रहते हैं जो शहर जाकर अपने आजीविका पूरी करते हैं। इसके अलावा और कुछ खेतीबाड़ी करने वाले परिवार भी रहते हैं जो कृषि का कार्य करते हैं। वो धान की खेती करते हैं, जिसके द्वारा उनका गुजारा होता रहता है। यह कल्लूपट्टम गांव का दृश्य है जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। कल्लपट्टू गांव में रामलिंगम एक खेत का मालिक है जहाँ पे तुलसी कार्य करती है। इस पाठ में हम तुलसी के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तुलसी रामलिंगम है जो तुलसी को ही अपने खेत पर कार्य होने पर बुलाता है। उसे विश्वास है कि रामलिंगम मजदूरी के भले पैसे एक दिन के 40 रुपये देता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वह आसपास के दूसरे गांव में कम पैसे के लिए मजदूर नहीं ढूंढता और उसे ही बुलाता है। वह मन लगाकर खेत में कार्य करती है। सबसे पहले वह रोपाई, निराई और कटाई अलग अलग महीनों में यह काम होता है। सबसे पहले सितंबर माह में रोपाई का, अक्टूबर माह में निराई का और नवंबर और दिसंबर माह में कटाई का काम होता है। तो तुलसी है जो मन लगा के खेत में कार्य करती है और अपने मालिक का पूरा समर्थन उसे मिलता है। इसके अलावा अपने घर के कार्य भी तुलसी करती है। जैसे पास के 1 किलोमीटर दूर गांव में बोरवेल है, वहाँ से पानी लाना, घर पर कपड़े धोना, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना इत्यादि कार्य करती है। उसके पति रमन है, वो भी उसके कार्य में, सब्जी लाने में, दूध लाने में उसकी सहायता करते हैं। इसके अलावा रमन है जो खेत में दवाई छिड़कने का कार्य करते हैं। लेकिन जब उनके पास खेत का कोई काम नहीं होता है तो पास के ही एक खान में जाकर पत्थर ढोने का काम करते हैं। इस तरह दोनों की आजीविका चलती रहती है। तुलसी के परिवार में 2 बेटियां हैं, दोनों स्कूल जाती है। पिछले साल उसकी एक बेटी बीमार पड़ गई तो उसे शहर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज हुआ। इलाज के दौरान उन्हें अपनी गाय बेचनी पड़ी और रामलिंगम से उधार लेना पड़ा। इस तरह जो उसका खर्चा आया, उसके एवज में वो गांव के वहाँ खेती का कार्य करती है।
गांव के ज़्यादातर लोगों का समय पशुओं को चराने, जलावन के लिए लकड़ी लाने में ही बीत जाता है। ये उनका मुख्य कार्य नहीं है। इसके बदले में उन्हें कुछ पैसे भी नहीं मिलते हैं। इसके बावजूद वह इस कार्य को प्राथमिकता से करते हैं। पास के ही गांव, उसी गांव में शेखर नाम के एक व्यक्ति का ही परिवार रहता है। उसके पास 2 एकड़ जमीन है जिससे वह अपनी गुजारा चला पाता है, जिसमें वह खेतों में कटाई करता है और पास के किसानों से आवश्यकता होने पर मदद ले लेता है। उसे अपने बीज और खाद के लिए, कीटनाशकों के लिए किसानों से, व्यापारियों से कुछ उधार लेना पड़ता है। बदले में वह उन्हीं व्यापारियों को अपना धान बेचता है। अगर वह शहर जाकर बेचे तो उसे ज़्यादा पैसे प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उसने उनसे कर्जा लिया हुआ होता है, इसलिए वह उन्हीं व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर होता है। बचा हुआ धान वह अपने शेखर अपने परिवार, अपने घर ले जाता है, जहाँ 8 महीने तक ही उसके परिवार का खर्च चल पाता है। बाकी महीने अपना गुजारा चलाने के लिए रामलिंगम की शक्कर की मिल में, शुगर मिल में वह शेखर कार्य करता है। उसके पास एक संकर गाय भी है जिसका दूध पास की ही सहकारी समिति में बेचा जाता है, जिससे उसे अपने परिवार का खर्च चलाने में कुछ मदद मिलती है। अभी तक हमने कल्लूपट्टम गांव के शेखर और तुलसी के परिवार के बारे में जाना। हमने यह भी जाना कि दोनों खेती करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। दोनों के, तुलसी और उन दोनों में क्या समानता है? दोनों अपनी खेती करते हैं और अपना गुजारा चलाते हैं। शेखर है जो अपने खेत पर अन्य मजदूर काम पे क्यों नहीं लगाता है, यह जानने का विषय है। तुलसी और शेखर दोनों अपने खेत पर धान की फसल बढ़ाने के लिए व्यापारी या साहूकार से ऋण लेते हैं। ऋण लेते समय अगर सोचते हैं इस बार अगर वर्षा अच्छी नहीं हुई और फसल अच्छी नहीं हुई तो हम उनका उधार कैसे चुकाएंगे, यह सोचकर वह कड़ी मेहनत करते हैं और अपना फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। ज़्यादा मजदूर भी अपने खेतों पर वो नहीं लगाते हैं ताकि उनका पैसा उन्हीं के पास सुरक्षित रहे। गांव के कई क्षेत्रों में ऐसे किसान कर्ज तले दब जाते हैं जब अकाल पड़ जाता है और धान की फसल अच्छी नहीं होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग हैं जो आत्महत्या की नौबत आ जाती है और गांव में ऐसे समय कई किसान हम सुनते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि वो साहूकार का ऋण है जो चुका पाने में असमर्थ होते हैं और कर्ज के तले दब जाते हैं। कल्लूपट्टम गांव के ही रामलिंगम और करुथमा 2 बड़े किसान हैं जिनसे गांव के छोटे मजदूर और किसान उनसे कर्जा लेते हैं और उनके खेतों पर कार्य करते हैं और अपने परिवार का गुजारा वो चलाते हैं। दूसरों की मेहनत के कारण ही ये किसान, उनकी फसल अच्छी होती है और उन्हें अधिक आय होती है। अगले जो अपन कालांश लेंगे उसमें नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती के बारे में पढ़ेंगे।